बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो तब तक जब तक आप व्लॉग देखेंगे दुरूद पाक पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। तो आज के व्लॉग में जो मैं देखूँगी, जो मेरा बंदा व्लॉग देखता है, देखती हूँ कितने बंदों ने दुरूद पाक पढ़ा है। और अल्लाह ताला उनके दुरूद पाक को कबूल करे और उनकी हर दिली ख्वाहिश को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में ना ज़बरदस्त बात ये है कि हमारा स्कूल तो ओपन हो गया है। स्कूल सिर्फ टीचर्स के लिए ओपन हुआ है, ये बात। फिर हम सारी टीचर्स स्कूल जा रही थी, तो फिर मैंने अपने रिक्शे वाले को तंग नहीं किया और घर में भी बाइक चलाने वाला कोई बंदा नहीं था जिसको मैं कहती कि मुझे छोड़ के आए। सो पैदल लॉन्ग मार्च अपनी अम्मी जी के साथ कर रही थी। अम्मी को साथ लेके अम्मी ने मुझे कहा कि मैं आपको छोड़ आती हूँ। और अम्मी फिर मुझे ना थोड़ा स्कूल के आगे तक छोड़ के, तो वैसे भी वॉक डेली बेसिस पे हम लोग ही करने जाती है, मैं और अम्मी। तो इतनी दूरी हम लोग जाती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलते हुए चली जाऊंगी, चलो वॉक भी हो जाएगी। और मॉर्निंग में आज तो धुंध काफ़ी कम थी पहले की निस्बत, वरना अदरवाइज़ तो आम रूटीन में तो इतनी ज़्यादा धुंध होती है कि बाहर कुछ नज़र भी नहीं आता। और यहाँ पे मैं स्कूल के करीब पहुँच गई थी। और फिर बस मुझे नहीं लग रहा था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना कि कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा है, लेकिन अभी जब वीडियो मैं चला रही हूँ तो कैमरा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था ना। खैर खैरियत से तो हम लोग स्कूल पहुंच गए और रास्ते में कुत्ते ने इतनी ज़ोर के मेरे ऊपर भौंका और मुझे लग रहा था कि मेरी जान ही निकल जाएगी। और फिर पता नहीं इतनी लोग चल रहे थे, जा रहे थे, लेकिन वो मेरे पे ही भौंका, अल्लाह जाने उसको मेरे भी चुड़ैल नज़र आई है कोई। खैर स्कूल पहुंच गई हो तो स्कूल ना जैसे मैं एंटर हुई हो ना, तो स्कूल के अंदर कोई बंदा बशर नहीं था, कोई बंदा बशर नहीं था। और फिर फाइनली इतनी ठंडे हाथ भी हो गए थे ना, हालांकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं और नॉर्मली ठंडे नहीं होते। खैर फिर मैं ना ये वीडियो मैंने सोचा कि अभी तो कोई बंदा नहीं आया, ऑफिस भी बंद था सारा कुछ, तो फिर मैं ना व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ। मैं तो 9 बजे पहुँच गई थी, तो आगे देखा तो बाजी थी। मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल कोई आया? अंकल कहते नहीं कोई बंदा नहीं आया। तो आगे ना बाजी सफाई कर रही थी। फिर बाजी से सलाम वगैरह लिया क्योंकि इतने दिनों बाद आई थी। तो बाजी ने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, बाजी चूड़ियाँ दिखा रही थी कि मैं मायके गई हुई थी, तो वहाँ से ना मैं ये चूड़ियाँ पहन के आई हूँ। तो फिर मैंने कहा जब इसको ना वीडियो में ले लूँ बाजी? तो बाजी कहती है हाँ ले लो कोई बात नहीं। फिर ना दूसरी बाजी भी आ गई, उनसे भी सलाम वगैरह लिया। और फिर मैं ना देखने लगी कि स्कूल में मैंने बाजी को पूछा, मैंने कहा आप डेली बेसिस पे आती हैं? कहती हैं हाँ। तो कल भी कुछ टीचर्स गई हुई थी, लेकिन हम लोगों को बुलाया नहीं था, तो इसलिए हम लोग नहीं गई। फिर मैं ना इस गुलाब के फूलों के पास आ गई और माशाल्लाह से इनकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और इतने प्यारे लग रहे थे ना, इतने मैंने फिर एक तोड़ने की कोशिश की। फिर मैंने कहा मेरे दूसरे फूल पे नज़र पड़ी और वो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना, तो फिर मैंने सोचा कि वही तोड़ूंगी ना। अभी आपको वीडियो में वो दिखाती भी हूँ मैंने जो तोड़ा है, और इतना प्यारा था। और फिर ना अभी मुझे वीडियो में नज़र आया कि उससे भी ज़्यादा प्यारा पीछे वाला था। खैर फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट की। फिर मुझे एकदम से ना ऐसे लगा कि जैसे बाहर ना ज़मीनों की तरफ ना थोड़ी सी धुंध है ना, तो मैं वहाँ जाके ना एकदम, मुझे वैसे भी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत लोगों को, कम लोगों को पसंद होती हैं। अल्लाह मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इतनी स्पीड के साथ बोल रही हूँ ना, अभी मैं आराम आराम से बोलती हूँ। खैर आप लोग तो इंजॉय करें ना, जाहिर सी बात है, अगर मैं इतनी तेज़ 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 बोलती रहूँगी तो फिर आप लोग कैसे इंजॉय करेंगे? तो फिर मैं ना आराम सुकून से ना यहाँ से चलते हुए ना बाहर की तरफ चली गई। बाहर पहले तो जब मैं स्टार्ट में आई ना, तो अंकल वहाँ पे खड़े थे, हमारे गार्ड अंकल जो है ना वो। तो फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं जाती। फिर मैं तकरीबन 10 मिनट तक वेट करती रही, कोई बंदा नहीं आया। मैंने मैडम को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे लगा कि शायद कोई प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं हो गया कि नहीं आना। तो जी मैडम का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इट्स मीन के मैडम के सब लोग ना आएंगे। खैर जो भी लोग थे ना सभी इतने लेट आए थे, मैं वही सुबह ही चली गई थी। सुबह नहीं, खैर कल तो फिर से हम लोगों ने जाना है, अब तो रेगुलर जाना है। यहाँ पे ये वाला ग्राउंड है जहाँ पे हमारा वो स्पोर्ट्स का हुआ था। और फिर यहाँ पे ना एक गवर्नमेंट स्कूल भी है, अगर मैं जूम करती हूँ तो इसके अंदर नहीं आएगा ना। वैसे तो हम लोगों को पता ही है, जो टांडा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है ना वो दारकम की इस बैक साइड से ना थोड़ा नज़र आता है। फिर यहाँ पे मैं कुछ देर खड़ी रही और वीडियो रिकॉर्ड करती रही। फिर मैं वापस आ गई और फिर मैं बाजी को कह रही थी, मैंने कहा बाजी अभी कोई बंदा नहीं आ रहा तो मैं जा रही हूँ, तो आप लोग मैडम को बता दीजिएगा कि मैं आई हुई थी। और फिर जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए जाने लगी ना, यहाँ से बाजी को बोल के, तो आगे मिस एक आ रही थी। फिर बस हम लोगों को ना मैं ऑफिस में मैडम ने बुला लिया पेपर देने के लिए। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मेरी साथ एक कलीग कहती है कि मैडम ये व्लॉगिंग कर रही है यहाँ पे भी। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, आजकल लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है। किस किस के सिटी में ऐसे मसले हो रहे हैं लाइट के?
मेरा काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था, लेकिन फिर मैडम ने मुझे बोला कि आप ना कॉलम फिलिंग वगैरह कर दो। और फिर एकदम से ना मेरा जो मेरी साथ बैठी हुई कलीग थी ना, वो तो अपनी हंस रही थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के ना ठंडे कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन हमारी मैडम आई तो माशाल्लाह से वो ना हीटर लेके आई थी। तो वो कहती है कि आप लोग ना दूसरे रूम में चले, मैंने वहाँ पे ना आप लोगों के लिए बेंचेस अरेंज करवाए और हीटर वगैरह लगाए। तो फिर हम लोग इस तरह से बैठ गए। फिर मैडम ने एक और हीटर हमारे लिए लगाया। और फिर मेरी साथ वाली जो मेरी सहेली है, वो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स मुझे दिखा रही थी कि ये देखो कितना प्यारा ही प्यारी डॉल्स इसके ऊपर ना बनी हुई हैं। और फिर मैंने सोचा कि हीटर को भी रिकॉर्ड कर लेना जो हम लोगों को दिया था। और इसी हीटर के पास मैं और मेरी साथ दोस्त बैठी हुई थी। फिर उसके बाद ना मैं वापसी की राह ले ली। मेरी जो दोस्त है वो कहती है कि मैं हमारा रिक्शा आएगा तो हमारे साथ चले जाना। तो मैंने कहा नहीं, इससे बेहतर है कि जितनी देर तक मैं रिक्शे का वेट करूँगी मैं घर पहुँचती हूँ। फिर अल्लाह अल्लाह करके मैं घर आ गई। तो साथ ही पार्सल वाले का फ़ोन आ गया कि बाजी आपका पार्सल आया हुआ है, तो अपना पार्सल रिसीव कर लें। मैंने कहा भाई घर पे दे जाएँ। कहते नहीं बाजी सर्दी बहुत ज़्यादा हमसे नहीं आया जाएगा, आपको खुद ही रिसीव करने आना पड़ेगा। फिर मैंने जैसे तैसे करके आयशा को मनाया कि चलो मेरे साथ। और मिन्नतें समाजते की। और फिर मैंने भाई को बोला कि हमें ना वो क्या उसे कहते हैं, ये गोल्डन स्वीट बेकरी है ना, जो उसके पास दे जाएँ। फिर भाई ने पार्सल दिया, हम लोगों ने वहाँ से पार्सल लिया। पार्सल लेने के बाद दोबारा से हम लोगों को समोसे खाने थे। स्कूल भी हम लोगों ने समोसे मंगवाए थे। वो तो मेरे व्लॉग में रिकॉर्ड करने का पता है इतना ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है। बस ये जो शूट किया था ये आने से पहले और जाने के बाद दरमियान में कुछ भी नहीं था। फिर वहाँ से समोसे लिए और आके पार्सल ओपन किया। अभी ये वाली क्रीम मैंने मंगवाई है, ये वाली क्रीम मैं यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगी कि इसके क्या रिज़ल्ट आते हैं मेरे फेस पे। तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो फेस के ऊपर ना एंटी एजिंग है और हाइपर पिगमेंटेशन पता नहीं कुछ ऐसा है, उसके लिए यूज़ होती है। खैर इस क्रीम को देख लें आप लोग भी, अगर कोई मंगवाना चाहता है तो अच्छी है। मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी कि कैसी थी यूज़ करने में। मैं तो स्कूल से ही समोसे खा के आई थी, तो यहाँ पे ना बच्चों के लिए और आयशा ने अपने लिए समोसे लिए थे। और फिर बस उनको ना मैंने डाल के मैंने नहीं डाले, अलीना ने डाले थे बर्तन में। मैंने बस वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर बस बच्चों ने खा लिए समोसे। और फिर मैंने आप लोगों के लिए ये व्लॉग शूट किया। अभी आज का व्लॉग ना आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। घर आके ना मैं रूम में आई तो अरीशा ना ऐसे तैयार हो रही थी और कभी आगे जा रही थी कभी पीछे जा रही थी और फिर ऐसे घूम रही थी। तो फिर मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड की। तो मैंने उसको बोला कि अपने ने टाई को बांध लो। तो उसको कह रही थी कि मम्मा मुझे टाई बांधनी नहीं आती फ्रॉक की। तो खैर उसने वो ना टाई बांध के फ्रॉक की तो घूम रही थी इधर उधर। अभी आपने आप आज के व्लॉग में मुझे बताना है कि आपका आज का व्लॉग कैसा लगा। और फिर ना एक और बात मज़े की बात ये है कि मेरा 500 सब्सक्राइबर है जो वो कंप्लीट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। आज मैं बहुत खुश थी और इतनी खुश, बहुत ज़्यादा खुश थी। खैर थैंक यू आप लोगों की सपोर्ट का और थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।